प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की आशा करती हूँ कि आप सभी परमेश्वर में आनंदित होंगे। आज का वचन है याकूब 1 अध्याय उसका 1 से 27 वचन। तो हे मेरे प्रियो, इन वचनों के द्वारा हम जानेंगे परीक्षाएं और सच्चे विश्वास के बारे में। हालेलुया। तो हे मेरे प्रियो, वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग न बनाते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप चाहे तो आप वचन पढ़ सकते हो पहले, फिर ये वीडियो सुन सकते हो, पर मैं वचन को नहीं पढ़ूंगी क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग बन जाएगी। इसलिए मैं आपको इस वचन की व्याख्या ही बताऊंगी। हालेलुया। परीक्षाएं और सच्चा विश्वास। यह अध्ययन याकूब 1 से सीखता है कि जीवन की मुश्किलें हमारे विश्वास को मजबूत बनाती है। याकूब बताता है कि जब परेशानियां आए तो हम खुश रहे, क्योंकि ये हमें धीरज सिखाती है। परमेश्वर हमें बुद्धि देता है जब हम बिना शक के मांगते हैं। हमें परमेश्वर के वचन को सिर्फ सुनना नहीं बल्कि उस पर चलना भी है। यह अध्ययन हमें दिखाता है कि सच्चा विश्वास परीक्षाओं में बढ़ता है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दिखाई देता है। हालेलुया। याकूब ने यह पत्र यरूशलेम की कलीसिया के अगुवे के रूप में लिखा, संभवतः 45 से 50 ईस्वी में। उसके पाठक बिखरे हुए यहूदी विश्वासी थे जो सताव और गरीबी का सामना कर रहे थे। याकूब का उद्देश्य था दिखाना कि सच्चा विश्वास केवल बातों में नहीं बल्कि व्यावहारिक जीवन में प्रकट होता है। हालेलुया। याकूब अपने पत्र की शुरुआत एक चौंकाने वाली बात से करता है। जब तुम्हारे जीवन में तरह तरह की परीक्षाएं आए तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। हालेलुया। याकूब एक उसका 2 वचन में लिखा हुआ है ये कि जब तुम्हारे जीवन में तरह तरह की परीक्षाएं आए तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। हालेलुया। यह बात हमारी सामान्य सोच के बिल्कुल उल्ट है, क्योंकि हम मुश्किलों से बचना चाहते हैं, लेकिन याकूब समझाता है कि परीक्षाएं हमारे विश्वास को परखती है, जैसे आग सोने को शुद्ध करती है। जब हमारा विश्वास परखा जाता है तो धीरज पैदा होता है और धीरज हमें पूर्ण और सिद्ध बनाता है। हालेलुया। परमेश्वर परीक्षाओं का उपयोग हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि बनाने के लिए करते हैं। हालेलुया। रोमियो 5 अध्याय उसका 3 और 4 वचन भी यही सिखाता है कि क्लेश में धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। याकूब आगे कहता है कि अगर हमें बुद्धि की कमी है तो हम परमेश्वर से मांगे, जो सबको बिना उलाहना दिए उदारता से देता है। हालेलुया। लेकिन मांगते समय हमें विश्वास से मांगना चाहिए, बिना किसी संदेह के, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से उछलती और लहराती है। हालेलुया। याकूब एक महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाता है। परमेश्वर किसी को परीक्षा में नहीं डालता और न ही बुराई की ओर ले जाता है। हालेलुया। परीक्षा और प्रलोभन में फर्क है। परीक्षा परमेश्वर की ओर से हमें मजबूत बनाने के लिए आती है, जबकि प्रलोभन हमारी अपनी बुरी इच्छाओं से आता है जो हमें पाप की ओर खींचती है। हर अच्छा और सिद्ध वरदान ऊपर से ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपनी इच्छा से सत्य के वचन के द्वारा हमें जन्म दिया ताकि हम उसकी सृष्टि में पहले फल हों। याकूब फिर व्यवहारिक निर्देश देता है, सुनने में फुर्तीले, बोलने में धीरे और क्रोध करने में धीरे रहो। हालेलुया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम वचन के सुनने वाले ही नहीं बल्कि करने वाले भी बने। हालेलुया। जो व्यक्ति वचन सुनता है लेकिन उस पर नहीं चलता, वह उस आदमी के समान है जो दर्पण में अपना चेहरा देखता है और भूल जाता है कि वह कैसा दिखता था। हालेलुया। सच्चा विश्वास वह है जो स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था में ध्यान लगाए रखता है और उस पर चलता है। शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं की देखभाल करें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। जब जिंदगी में मुश्किलें आए तो हम कैसे खुश रह सकते हैं। याकूब हमें सिखाता है कि परीक्षाएं हमारे विश्वास को मजबूत बनाती है। जब आपके घर में झगड़ा हो, नौकरी में परेशानी हो या बीमारी आए तो याद रखें, परमेश्वर आपको बदल रहा है। ये मुश्किलें आपको धीरज सिखाती हैं। धीरज का मतलब है हार न मानना बल्कि परमेश्वर पर भरोसा रखना। जब आप गुस्सा होने लगे तो रुके और प्रार्थना करें। जब डर लगे तो बाइबल पढ़े। जब कोई आपको दुख दे तो माफ करें। यही धीरज है। परमेश्वर चाहता है कि आप हर हाल में उस पर भरोसा रखें। यह आसान नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपकी मदद करेगा। इस हफ्ते जब कोई परेशानी आए तो शिकायत करने की जगह परमेश्वर से कहें, मुझे समझ दे कि तू मुझे
क्या सिखाना चाहता है। हर सुबह उठकर परमेश्वर से बुद्धि मांगे। याकूब कहता है अगर तुम्हें बुद्धि चाहिए तो परमेश्वर से मांगो, वह जरूर देगा। जब आपको समझ न आए कि क्या करें तो प्रार्थना में परमेश्वर से पूछे, वह आपको सही रास्ता दिखाएगा। अपने परिवार के साथ बाइबल पढ़े और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। जब कोई दोस्त मुश्किल में हो तो उसकी मदद करें और बताएं कि परमेश्वर उससे प्रेम करता है। अपनी ज़िंदगी में छोटे छोटे बदलाव लाए, झूठ न बोले, गुस्सा न करें, दूसरों की भलाई करें। यह सब करना आसान नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है, वह आपको ताकत देगा। हर रात सोने से पहले सोचे, आज मैंने परमेश्वर पर कैसे भरोसा किया, कल मैं कैसे बेहतर बन सकता हूँ। याद रखें, परमेश्वर आपको पूरा और सिद्ध बनाना चाहता है। वह आपकी हर ज़रूरत को जानता है और आपसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। तो हे मेरे प्रियो, हमें यह जानने की ज़रूरत है, जब आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें आती है तो आप सबसे पहले क्या करते हैं। क्या आप मानते हैं कि परमेश्वर परीक्षाओं के ज़रिए आपको बदल सकता है। आपने कब आखिरी बार परमेश्वर से बुद्धि मांगी थी। धीरज रखने का क्या मतलब है। क्या आप अपनी ज़िंदगी में धीरज दिखाते हैं। क्या आप परमेश्वर पर पूरा भरोसा करते हैं या फिर अपनी समझ पर। इस हफ्ते आप किस एक परेशानी में परमेश्वर से मदद मांग सकते हैं। आप अपने परिवार या दोस्तों को कैसे बता सकते हैं कि परमेश्वर मुश्किलों में साथ देता है। हालेलुया। तो हे मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, हे प्रभु यीशु, जब मेरी ज़िंदगी में मुश्किलें आए तो मुझे धीरज दे, मुझे समझ दे कि तू मुझे क्या सिखाना चाहता है। मुझे ताकत दे कि मैं हार न मानूं बल्कि तुझ पर भरोसा रखूं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हे परमेश्वर, मुझे बुद्धि दे। जब मुझे समझ न आए कि मैं क्या करूं तो तू मुझे सही रास्ता दिखा। मुझे अपने वचन के ज़रिए सिखा। मेरे दिल को साफ कर और मुझे तेरी इच्छा समझने में मदद कर। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हे प्रभु, मेरे परिवार और दोस्तों को आशीर्वाद दे। जो मुश्किलों में हैं उन्हें ताकत दे। मुझे अब उनकी मदद करने का मौका दे। मुझे तेरे प्रेम को दूसरे के साथ बांटने में मदद कर। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं स्वर्गीय पिता, आमीन। तो हे मेरे प्रियो, आशा करती हूँ कि आपको ये वचन समझ आए होंगे कि परीक्षाएं और सच्चा विश्वास क्या है। हमें परीक्षाओं में भी दृढ़ रहना है, परमेश्वर पर विश्वास रखना है। हालेलुया। क्योंकि वचन में भी लिखा है कि क्लेश आएंगे। प्रभु यीशु कहते हैं कि जैसे उन्होंने संसार ने मुझसे प्रेम नहीं रखा, वैसे ही वो तुमसे भी प्रेम नहीं रखेंगे। और जिन्होंने प्रभु यीशु से प्रेम रखा वो हमसे भी प्रेम रखेंगे। हे मेरे प्रियो, हमें जानने की ज़रूरत है। हालेलुया। प्रेम, हमें परीक्षा में भी स्थिर रहने की ज़रूरत है। हालेलुया। हमें सच्चा विश्वास रखने की ज़रूरत है। हालेलुया। परमेश्वर इन सब वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट